नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी, इस हेडिंग को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस से संबंधित सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। अब यहाँ पर दो तरह के अभ्यर्थी हैं। आज के समय की मैं बात करूँ, एक तो वो अभ्यर्थी है जो अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, और अब ये जो 1.5-2 महीने का समय है ये उसको मिल रहा है सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए। एक इसमें वो अभ्यर्थी है जो शुरू से ही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 2 महीने तैयारी करके परीक्षा पास नहीं हो पाएगी, या फिर लंबा तैयारी करने का ये अर्थ हो जाता है कि परीक्षा पास हो जाती है। ये तो पेपर के स्तर पर भी डिपेंड करता है। आपने फर्स्ट ग्रेड में ये अनुभव कर लिया होगा जिन्होंने भी परीक्षाएं दी हैं। अब बात करते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में क्या तो फ़ायदे हैं और क्या इसमें चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों को साथ लेकर चलेंगे और समझेंगे कि इस विषय के ऊपर पार कैसे पाई जा सकती है। दोस्तों देखिए, ग्रेजुएशन के बाद बीए बीएड या फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती है, तो ग्रेजुएशन और बीएड करते ही आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें ऑप्शन साथ में क्या क्या चल रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई जनवरी में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है, जो रीट के माध्यम से होती है। जिसका रीट क्लियर हो गया वो उस भर्ती परीक्षा में बैठेगा। तो उसमें भी जैसे विषय वाले, जैसे क्या बोलते हैं उसको, भाषाओं वाले जो शिक्षक हैं, जो जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनको एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि इनमें बस थोड़ा सा स्टडी मटेरियल जुड़ता चला जाता है और बाकी इनका व्याकरण का पोर्शन और बहुत सारी चीज़ें इनकी सेम बनी रहती हैं। तो इनको बेनिफिट रहता है। ये तृतीय श्रेणी दें, द्वितीय श्रेणी दें या प्रथम श्रेणी व्याख्याता दें, सिलेबस तो ज़रूर बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन ये एकदम इनके परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अब मैं अपने इस पॉइंट पर आता हूँ कि एसएसटी की मैं बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एसएसटी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी फ़िलहाल 2 स्तर पर हैं। एक तो वो स्तर जो अभी उन्होंने प्रथम श्रेणी व्याख्याता की परीक्षा दी है। किसकी दी है? प्रथम श्रेणी व्याख्याता की परीक्षा दी है। उम्मीद करते हैं जिनका अच्छा गया है वो चयन भी हो जाएगा जिनका। दूसरे वो जो शुरू से ही इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। किस भर्ती परीक्षा की? द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, और विषय उनका क्या था? एसएसटी। यहाँ पर मैं प्रथम श्रेणी लिखता हूँ तो एसएसटी यानी आर्ट्स वाले बच्चे इन विषयों में से या इनसे अलग विषयों में से भी केवल और केवल मास्टर्स डिग्री एक विषय में करते हैं और उसी विषय के आधार पर वो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की तैयारी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएसटी की जो तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी, शुरू से ही वो जानता है कि इसमें टीचिंग मेथड समेत आपको 8 विषय पढ़ने पड़ जाते हैं। कितने विषय पढ़ने पड़ जाते हैं? 8 विषय। जो फ्रेशर है वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेगा, बाकी जो जानते हैं वो यहाँ तक बहुत स्पीड से सुन लेंगे, उनको समझ में भी आ जाएगी बात। इस 8 विषय में कमाल की बात यह है कि इनमें से लगभग 3 से 4 विषय ऐसे होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन के दौरान आपने उनको नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो आपका हो गया हिस्ट्री, एक आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, एक आपका हो गया यहाँ पे फिलोसॉफी, एक आपका हो गया यहाँ पे सोशियोलॉजी, एक आपका हो गया यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया आपके इकोनॉमिक्स। 1 2 3 4 5 6 और एक विषय आपका और बच जाता है। फिलोसॉफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक ज्योग्राफी। एक क्या हो गया? ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये 7 विषय हो गया, प्लस में एक आपका टीचिंग मेथड। एक आपका क्या हो गया? टीचिंग मेथड। तो जो ये 8 विषय यहाँ पे दे रखे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है, तो देखो ग्रेजुएशन में किसी के पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, ये तीनों होंगे।
या फिर किसी ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या अदर एक लैंग्वेज ले ली होगी, या किसी ने सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हिस्ट्री ले ली होगी। इनमें से 3 से ज़्यादा विषय उनके पास ग्रेजुएशन में नहीं थे। हम बीए की बात कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने बीएड कर ली और बीएड करते ही वो इस परीक्षा के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। आप समझ गए। ये जो 8 विषय हैं, इनमें से 3 से 4 विषय आप नहीं छूते हैं जब तक आप ग्रेजुएशन कर पाते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो नहीं छूते हैं किसको, फ़िलोसॉफ़ी को, नहीं छूते हैं किसको, इकोनॉमिक्स को, नहीं छूते हैं किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं छूते हैं किसको, सोशियोलॉजी को। तो ये 4 विषय ऐसे हो गए जिसमें अधिकतर बच्चे ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते या उनके पास नहीं होता। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ये ऐसे विषय हैं जो अधिकतम बच्चों के पास में होते हैं, या फिर इनमें से 2 विषय तो होते ही होते हैं। एक विषय या तो भाषा का हो जाता है या फिर कोई अदर विषय हो जाता है। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें से ये वाली बात हुई जो ग्रेजुएशन में होती है। अब मैं ये सारा विस्तार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न तो इन 8 विषयों से आएंगे और लगभग 150 प्रश्न आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है, तो संभल कर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता क्यों लिखा है, क्योंकि अब की बार प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता में परीक्षा का स्तर बहुत ही ऊपर उठा दिया गया। 40% का क्राइटेरिया बच्चों से पास नहीं हो रहा। तो हो सकता है जो आरपीएससी के पेपर सेटर है वो इसी मूड में बैठे हों और आपको सेकंड ग्रेड में भी अटकाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन ये डर तो मन में रखना नहीं है, ये भय तो पालना नहीं है, क्योंकि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में एक श्रेणी का फ़र्क है। तो द्वितीय श्रेणी में जो लगातार पढ़ा है, जो लगातार पढ़ रहा है, 1-2 बार सम्मिलित हो चुका है, इन विषयों का ज्ञान रखता है और अब 2 महीने ज़बरदस्त रिवीजन करेगा, वो इस परीक्षा में पार पा जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि आपको इस परीक्षा की तैयारी किस हिसाब से करनी है, वो है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं केवल एसएसटी की बात कर रहा हूँ, इसमें सेकंड पेपर की, ठीक है। इसमें फर्स्ट पेपर की बात मैं नहीं कर रहा। एसएसटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर जो आप चैनल अभी आप देख रहे हैं, इसमें एसएसटी में आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी के वीडियोस आपको मिलेंगे जो 4 से 5 साल पहले के हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में भी हैं, वैसे भी पढ़ाए हुए हैं। तो आप जब देखेंगे उनको तो आपको बहुत कम समय में उस विषय के मोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान चला जाएगा और आप उस विषय को पकड़ने में कामयाब होते हुए चले जाओगे। जिन्होंने विषय पहले पढ़ रखा है वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। जो पहली बार पढ़ रहा है, कम समय में अच्छे से अच्छी चीज़ें गेन करना चाहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो भी ये प्लेलिस्ट देख ले। अब ये मत समझना कि मैंने ये मेरी प्लेलिस्ट बताने के लिए आपको कहा है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इसमें देखिए 3 विषय ऐसे हैं। पहला मैं लिख रहा हूँ हिस्ट्री, दूसरा मैं लिख रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, तीसरा मैं लिख रहा हूँ ज्योग्राफी। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूँ? ज्योग्राफी। इन तीनों को आपको इस स्तर पे पढ़ना है कि इनमें से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं आपके सिलेबस के हिसाब से, उनको आप गलत नहीं करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये तैयार रहता है। दूसरा, मैंने आपको बताया फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, ये विषय अधिकतर बच्चों के अच्छे नहीं होते। तो आपको अच्छे करने के लिए आप मार्केट से कोई भी गाइड ले आइए, उनको पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए और किसी के चैनल पे या मेरे चैनल पे जो भी इससे संबंधित मैटर है, कम समय में जो बताया जाए उसको देखिए। ज़्यादा समय मत बिताइएगा, लाइव क्लासेस में मत उलझिएगा, वो कमेंट पढ़ने में लग जाते हैं। आपको अपना कंटेंट चाहिए, कंटेंट देखो और अपने एमसीक्यू सोल्व करो और आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसके सिलेबस के पॉइंट्स के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। आपके पास में इनका अथाह मैटर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बहुत हाई लेवल का हो, जिसमें मतलब प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्या तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर ग्रेजुएशन तक कवर करेंगे ये टॉपिक और आप उनको अच्छे से कर लेंगे,
ठीक है। तो अब हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में बात करूं तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। हिस्ट्री की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त वंश, भक्ति, सूफी आंदोलन, ये जनरल एग्जामिनेशन में आप पढ़ते रहते हैं। मुग़ल काल हो गया, उसके प्रशासन और कला, वास्तुकला हो गई, ठीक है। ऐसे आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और इनको देखना है। एनसीईआरटी की 9th और 10th की एसएसटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें अमेरिका, फ्रांस और रूसी ये जो क्रांतियाँ दे रखी हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, इनमें से प्रश्न आते हैं और ये हिस्ट्री का आपका कवर हो जाएगा। तो जनरल टॉपिक है, आप जनरल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके अंदर भी ये टॉपिक है, बस थोड़ा शिक्षक बनने की दृष्टि से उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपका भाई पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, सुनामी, महासागरीय धाराएं, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल, ये विशेष रूप से आपको तैयार करना है। राजस्थान के भूगोल की मतलब भौतिक विशेषताएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, मरुस्थलीकरण में से बहुत सारे टॉपिक आप राजस्थान के भूगोल को फर्स्ट ग्रेड में पढ़ चुके हैं। तो ज्योग्राफी को आप इस प्रकार से तैयार करेंगे। राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में आपका राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ, दायरा, दृष्टिकोण, मेरे चैनल पे वीडियो पढ़े हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ और दृष्टिकोण के, देख लेना। मौलिक अवधारणा, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या होती है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता, इनको आप समझ सकेंगे, देख सकेंगे। भारतीय संविधान, लगभग सारे टॉपिक्स हैं इसमें। भारत की विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों से संबंध, यूएनओ, उसका संगठन और उसके अंग और वर्तमान परिदृश्य, इसको आप तैयार करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो इन तीनों मेजर टॉपिक्स की मैंने बात कर ली, ठीक है। ये जनरल टॉपिक्स हैं, सारे जनरल एग्जामिनेशंस में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मैटर चैनल पे मिल जाएगा। फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स का मैटर चैनल पे मिल जाएगा, आप देखिए आराम से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा मेरे अंदाज में, ठीक है। हम देखिए, हम जो टॉपिक टच करते हैं वो वन लाइनर फॉर्मेट में करते हैं या फिर थोड़ा सा उसका बेस बना के चलते हैं। अभी जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो 4-4, 5-5 उसमें स्टेटमेंट आ जाती हैं और एक उसमें पॉइंट दे दिया जाता है। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और कौन सा इन पॉइंट से रिलेट कर रहा है उसको आपको चूज़ करना है। ऐसे प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, तो संभावना बनती है कि ऐसे प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी आ जाएं। तो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव पढ़ने पे ज़्यादा जोर नहीं देना। आपको अभी जो समय मिल रहा है, आपको लगभग ये 1 महीना, इस 1 महीने में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़नी है। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे कोई स्पेसिफिक गाइड पढ़ो, मना ही नहीं है किसी की भी। आपके पास जो भी है उसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, आगे पीछे सिर और पूछ सारी चीज़ें पढ़ती हुई चलना है, ठीक है। तब जाके इन टॉपिक्स को आप पकड़ पाएंगे और ऐसे अगर क्लिष्ट प्रश्न आते हैं तो आप उनको कर पाएंगे। इसमें कोई लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो मुझे समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, अब एक विषय आपका आ जाता है यहाँ पर दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं। चैनल पे जाइएगा, वीडियोस मिल जाएंगे बहुत आसान भाषा में और आपके लिए 100% उपयोगी साबित होंगे। दर्शन शास्त्र में आएगा क्या साहब? वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, गीता का निष्काम कर्म आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की नैतिक अवधारणाएँ आएंगी, सुकरात विधि आएगी, कार्तिक विधि आएगी, सुखवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, इच्छा की स्वतंत्रता क्या है, ये सारी चीज़ें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। फिर एक आ जाता है आपके लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको क्या कहेंगे? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं आती हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब इसके सिलेबस में लोक प्रशासन का अर्थ है, इसकी प्रकृति है, इसका दायरा कहाँ तक है, इसका कहाँ से विकास हुआ, इसके क्या सिद्धांत हैं। लगभग एक पॉलिटिकल साइंस की ही एक ये शाखा होती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे में लगभग मिलजुल कर चलते हैं। तो लोक प्रशासनिक व्यवहार क्या है, नागरिक शिकायतों का निवारण जिसे लोकपाल, लोकायुक्त, ये क्या होते हैं, सूचना का अधिकार का क्या महत्व है, कब वो शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आपके किस में आएंगी? लोक प्रशासन में। फिर एक विषय आपका आ जाता है समाज शास्त्र, नाम से प्रतीत हो रहा है, जिसमें किसका ज्ञान होगा? समाज शास्त्र का। किसका ज्ञान होगा? समाज शास्त्र का। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत
इसकी प्रकृति क्या है, समाज की मूल अवधारणाएं क्या हैं, सामाजिक समूह क्या होते हैं, समाज क्या होते हैं, स्थिति और भूमिका क्या होती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या होता है, जाति और वर्ग व्यवस्था क्या है, किन किन विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं और विचारधारा दी, कौन कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये समाजशास्त्र में ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, जैसे जातिवाद हुई, गरीबी, भ्रष्टाचार या फिर एड्स आदि। वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और विवाह के प्रकार उनसे संबंधित परिवार और परिवार के प्रकार और अवधारणाएं, ये सारे आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र में। इतना क्लिष्ट नहीं है, चैनल पर मिल जाएगा आपको। फिर आपको आएगा, एक बचा है आपका अर्थशास्त्र। क्या बचा हुआ है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र थोड़ा सा जटिल और क्लिष्ट विषय हो जाता है, जिसमें आपके राष्ट्रीय आय क्या होती है, क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको किससे डिफाइन करते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मांग और पूर्ति में क्या संबंध होता है, मांग और पूर्ति के लॉज क्या होते हैं, उपभोक्ता संतुलन की बुनियाद की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय कौन कौन से होते हैं, घाटे की अवधारणा क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति के उपाय क्या होते हैं, है ना, गरीबी का सूचकांक क्या होता है, बेरोजगारी और मानव विकास क्या क्या काम करते हैं, कौन इनका निर्धारण करता है, सतत विकास क्या होता है, और नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, इससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये सारी चीज़ें तो ये भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसका मैं इस चैनल पर रिवीजन भी करवाऊँगा। यदि आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स का अपन इस चैनल पर रिवीजन कर लें क्या। यदि आपके कमेंट्स आते हैं, मेरे लिए तो 4-5 कमेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि मैं न्यूनतम से न्यूनतम के लिए काम करता हूँ, अधिकतम से अधिकतम के लिए सब करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि इसका रिवीजन करवा दीजिए सर, तो मैं मेरे जो नोट्स हैं प्रिपेयर्ड उनसे आपको रिवीजन करवा दूंगा, बाकी कुछ नया ऐड होगा नया कर देंगे। प्लस में मैंने कहा था आपको कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का भी मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। इनके लिए भी कुछ ऐसा ही मैटर तैयार करने की कोशिश करेंगे, आपको कम समय में जितनी मदद हो सके करेंगे, जितनी मदद हो सके करेंगे। तो ये मत सोचना कि समय कम है तो एसएसटी की तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट आप पढ़ते रहते हैं, तैयारी हो जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टीचर ही बनना है तो एसएसटी का मौका है आपके पास में सितंबर में, आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, या जुटे हुए हैं तो और लग जाइए ज़ोर से। मैं इस चैनल पर आपकी मदद करूंगा, और आपको जो ये प्लेलिस्ट बताई है इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस आते हैं वो आपके लिए ही और आपको मिलें और आप उनका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को शेयर सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले बच्चों के साथ ज़रूर कर देना, और कम से कम उन बच्चों के साथ ज़रूर कर देना जो प्रथम बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि वो समझ सकें और एक भय हटा सकें कि ये परीक्षा भी अपने हाथ में आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बार बार पढ़ने की हैं, सारा जो रिवीजन पर है, समझने पर है। तो जितना आप समझेंगे, जितना आप रिवाइज़ करेंगे, उसी को लेकर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और अभ्यर्थियों के साथ जो सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए हमसे अलग वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।